दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं एक छात्र ने दीक्षांत समारोह में अपनी अंग्रेजी में छपी हुई डिग्री फाड़ दी थी। हंगामा मच गया था सारे ऑडिटोरियम में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि देश भर में जितने विश्वविद्यालयों में स्नातक की, परास्नातक की या अन्य डिग्रियां छपी, उन सब में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उस विषय के बारे में लिखा गया। जानते हैं कौन था वह व्यक्ति? वो व्यक्ति था वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो बाद में नवभारत टाइम्स के सह संपादक बने और उसके बाद में नरसिम्हा राव जी के, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के विदेश नीति के सलाहकार बने। तो क्या किसी छात्र की शुरुआत की हुई एक सोच को नहीं परिवर्तन दे दिया गया और देश भर में, सारे देश में डिग्रियां हिंदी में छपनी शुरू हो गई? क्या पिछले शिक्षा मंत्री अंग्रेजी के ज्ञाता थे? क्या उनकी पीएचडी अंग्रेजी में थी? क्या देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर जनता से हिंदी में मुखातिब होते हैं? क्यों ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर हो गई कि हमें हिंदी में भी शिक्षा देनी है, तकनीकी शिक्षा हिंदी में भी देनी है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी देनी है? क्यों जेई का इम्तिहान, जेई पेपर 2 का, जेई पेपर 1 का इम्तिहान एक लंबे समय से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होता रहा? क्या ऐसा कारण है? क्या ऐसा कारण है कि देश भर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है? मैं हिंदी की पैरोकारी नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, उन छात्रों की बात कर रहा हूं जिनमें प्रतिभा है, जिनमें कौशल है, जो मेधावी हैं, लेकिन आप अंग्रेजी में उनकी पारंगता को नाप रहे हो। क्या वही लोग अच्छे भवन निर्माण करेंगे जिनको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है? क्या वही लोग विदेशों में पदक जीत कर लाएंगे जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है? मैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सरलता से बात कहता हूं, समझता हूं। मेरी अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आवाज उठा रहा हूं उन हजारों लाखों बच्चों की जिनको आप वंचित कर रहे हो आर्किटेक्चर में प्रवेश पाने से। क्या सोच है आपकी? क्यों हम आर्किटेक्चर एंट्रेंस का इम्तिहान नाटा हिंदी में आयोजित नहीं कर सकते? जब जेई पेपर 2 का इम्तिहान, जेई पेपर 1 का इम्तिहान हिंदी में आयोजित हो सकता है, तो नाटा का इम्तिहान हिंदी में आयोजित क्यों नहीं हो सकता? आपने नए मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020 लागू कर दिए, जिसके तहत गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि जिसने व्यक्ति ने नाटा क्लियर नहीं करा उसे देश के किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और नाटा में आप सिर्फ अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे हो। मैं नहीं समझ पाता क्या सोच है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे? क्या तकनीकी कारण है? क्या व्यवहारिक कारण है? आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी प्रकार की तकनीकी बंदिशों को दूर कर सकते हैं, तकनीकी रुकावटों को दूर कर सकते हैं। आज आप गूगल पे एक पैराग्राफ अंग्रेजी में डालिए, चाहे वो तकनीकी भाषा हो, चाहे वो साहित्यिक भाषा हो, उसका मिलता जुलता अनुवाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और मत जाइए गूगल पे, देश में ढेरों विद्वान ऐसे बैठे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करते हैं। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करता हूं। ये मेरे इस तरफ आप किताब देख रहे हैं रखी हुई, मॉडर्न हाउस प्लान, हिंदी में लिखी हुई इस नक्शे वाली किताब की 70,000 कॉपीज बिक चुकी हैं। 70,000। देश का कोई आर्किटेक्ट दावा नहीं कर सकता कि उसकी लिखी हुई किसी किताब की 70,000 कॉपीज बिकी हों। और ये 70,000 कॉपीज, 70,000 प्रतियां सिर्फ इसलिए बिकी कि मैं जनता की जुबान में बात करता हूं। मेरी लिखी हुई आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, डिजाइन एंट्रेंस की
गेट की अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें हजारों की संख्या में बिकी। तो क्या मैं हिंदी में बातचीत करता हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखता हूं, तो आप मुझे वंचित कर दोगे? मैं आपके सामने ये बात नहीं कर रहा होता अगर मेरे आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में मेरी अंग्रेजी की परीक्षा होती। मेरे आर्किटेक्चर एग्जाम में 1971 में, 1972 में उन्होंने आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड जांचा था, उन्होंने मेरी स्केचिंग जांची थी, उन्होंने मेरी रचनात्मक क्षमता जांची थी, उन्होंने मेरी कल्पनात्मक क्षमता जांची थी। क्यों आज के देश में, आज के समय में छात्रों से उस भाषा में सवाल पूछे जा रहे हैं जो उनकी मातृभाषा नहीं है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रधानमंत्री के आह्वान पर लगातार हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार कर रही है, हिंदी में पाठ्य पुस्तकों को पुरस्कार दे रही है। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जिसके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर को हिंदी में नहीं परिवर्तित कर सकते, आप आर्किटेक्चर की शिक्षा हिंदी में नहीं दे सकते। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का जब गठन हुआ, देश भर के सभी राज्यों के प्रतिनिधि उसमें भेजे गए। किस लिए भेजे गए? इसलिए भेजे गए कि सारे देश का योगदान आर्किटेक्चर व्यवसाय के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर एजुकेशन के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैठे हैं। तो कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि हम आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम नाटा सिर्फ अंग्रेजी में लेंगे? 2 बार आपने नाटा का इम्तिहान लिया, हजारों छात्र उसमें फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? इसलिए फेल नहीं हो गए कि उनमें कार्यकुशलता नहीं थी, इसलिए फेल नहीं हो गए कि उनमें आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड नहीं था। वो इसलिए फेल हो गए उनको समझ नहीं आया। आप पूछ कर रहे हैं उनसे, अब वही सवाल उनसे हिंदी में पूछते, वही सवाल उनकी भाषा में पूछते, तो जिन छात्रों के 200 में से 70 नंबर नहीं आ पाए, उन छात्रों के 200 में से 160 नंबर आते। लगभग 50% छात्र, लगभग 45% छात्र अगर 200 में से 70 नंबर लाकर आर्किटेक्चर का इम्तिहान नाटा नहीं पास कर पा रहे, तो आपको विचार करना होगा कि कमी उन छात्रों में है कि हमारी परीक्षा लेने की पद्धति में। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सारे मामले का संज्ञान लेगी और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को निर्देशित करेगी कि सारे देश में आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, सारे देश में नहीं तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में आर्किटेक्चर कॉलेज में इसी वर्ष से हिंदी की पढ़ाई शुरू कराई जाए और नाटा का इम्तिहान जो सितंबर के पहले हफ्ते में होना है उसको आवश्यक रूप से हिंदी में भी आयोजित किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।